मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबा विवादों के बाद आखिरकार बंद हो गया। 28 जून को स्वामी यशवीर महाराज के पहचान अभियान के दौरान ढाबे पर हंगामा हुआ, जब पता चला कि ढाबा मुस्लिम संचालक सनव्वर खान और उनके बेटों आदिल राठौर व जुबेर के साथ मिलकर दीक्षा शर्मा चला रही थी। एक कर्मचारी ने स्वामी की टीम पर पैंट उतारने की कोशिश का भी आरोप भी लगाया था। इसके बाद ढाबे ने सारा स्टाफ हिंदू कर लिया और बारकोड भी सुनील शर्मा के नाम से बदल दिया। लेकिन नए मैनेजर सुनील शर्मा ने बताया कि कोई कारोबार नहीं होने से ढाबा चलाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि 1500 रुपए का खाना खर्च हो रहा है, लेकिन एक कप चाय तक नहीं बिक रही। मजदूरों की दिहाड़ी कौन देगा? यशवीर महाराज को पब्लिसिटी मिल रही है, लेकिन हमारी रोटी का क्या? इससे पहले पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र ने ढाबे की सच्चाई उजागर करने पर मारपीट की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने दीक्षा शर्मा, सनव्वर, आदिल, जुबेर और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। सर, ये हमारे 5 लोगों का स्टाफ है। 1000-1500 रुपए का राशन हम खा लेते हैं। हमारी कोई दुकानदारी नहीं हो पाएगी, लेबर हमारी खर्चा नहीं निकल पाएगा। कहाँ से तो हम रेंट दे देंगे, कहाँ से हम अपनी दिहाड़ी दे देंगे? 4-4 दिन की इनकी दिहाड़ी हो गई है, बताइए। सुबह से बैठे एक कप चाय तक नहीं बेची है, हम लोगों ने खुद चाय नहीं दी है। मीडिया वजह की है यहाँ पे। अब आप एक बात बताइए, ये इनकी दिहाड़ी है, बच्चे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी दिहाड़ी जसवीर महाराज दे देंगे या मीडिया दे देगी या कोई प्रचार करने वाला और कोई दे देगा? बताओ। जसवीर महाराज भी खुश है, उनकी तो पब्लिसिटी हो रही है, हाईलाइट हो रहे हैं। वो तो उनकी तो रोटी वैसे सीख रही है, हमारी तो रोटी कौन देगा? मुस्लिम कर्मचारी है कोई नहीं है, मैडम ने पहले ही हटा दिया था। मैनेजमेंट अभी 2 दिन से मेरे पास में आया है, लेकिन 2 दिन से मैं भी परेशान होकर के मैंने बंद कर दिया है। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम 3 दिन से इतने परेशान है, रोज की रोज हमें परेशान करे। 3 दिन से 3 दिन हो गए, हमारी मजदूरी भी नहीं निकल रही है। 1200 रुपए हमारे आज हो जाते, एक दिन हमें दिहाड़ी नहीं मिली, हम दे देते। आप लोग हमें ये वीडियो रोज आकर दुखी कर रहे, परेशान करे, कहाँ से निकल जाएगी मजदूरी? ये बता दो। ग्राहक कोई भी ना आए, सब ग्राहकों को भगा रहे हैं रोज की रोज। सुबह से टाइम होगा, हमें एक चाय तक की नहीं बिकी हमारी, तो हमारी मजदूरी कहाँ से निकल जाएगी भैया? हम यहाँ मजदूरी कर करके अपने बच्चों का पेट भर रहे, कहाँ से भरेंगे? एकदम हमें कहीं सी क्या नाम काम नहीं मिलने का, कहीं सी क्या नाम कौन दे रहा हमें एकदम काम? जब होटल ही बंद करेगा, 2-3 दिन हो गए, हमारी मजदूरी नहीं निकल रही, हमें मजदूरी देगा कौन? हमारी दिहाड़ी देगा जाओ। जब हमें यहाँ से हमारा काम नहीं चलने का, हमारे ग्राहक नहीं रुकने के, तो हमें मजदूरी कहाँ से मिलेगी? इसलिए हमने बंद कर दिया। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के सिसोना गांव में नाबालिग युवती से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुक्रवार को शिवसेना और अन्य हिंदू संगठनों ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर थाना छपार पर धरना दिया। आरोप है कि 25 दिन बीतने के बाद भी बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उल्टा पीड़ित परिवार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शिवसेना नेता मनोज सैनी और प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार में बहुबेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन छपार पुलिस सरकार को बदनाम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो एसएसपी ऑफिस पर बड़ा धरना होगा। धरने के दौरान थाना प्रभारी ने 2 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। इस मौके पर लोकेश सैनी, राजेश कश्यप, रेणु चौधरी, अखिलेश पुरी, शेंकी शर्मा, आशीष शर्मा जैसे नेता मौजूद रहे। तो आज गिरफ्तारी की मांग को लेकर और मुकदमा समाप्ति की मांग को लेकर पीड़ित परिवार से आज यहाँ शिवसेना के द्वारा छपार थाने में धरना दिया गया। धरने के दौरान एसओ साहब ने आकर आश्वासन दिया कि जल्दी 2 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो मुकदमा लिखा गया है उसकी भी जांच करी जाएगी। तो हमने एसओ साहब के इस आश्वासन पर कि वे 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार करेंगे, आज का धरना हमने फिलहाल समाप्त कर दिया है। और अगर 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो 48 घंटे बाद इसमें आगे के आंदोलन की रचना करी जाएगी। उसमें एसएसपी साहब के यहाँ या डीएम कार्यालय पर जो भी कार्यक्रम आगे होगा उसकी रूपरेखा 48 घंटे के बाद में बनाई जाएगी। मुजफ्फरनगर में 9 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले तैयारियां अधूरी हैं और व्यवस्था की पोल खुल रही है। बझेड़ी से अस्पताल चौराहे तक कांवड़ मार्ग पर सड़कों में गड्ढे जस के तस हैं। बिजली के खंभों पर प्लास्टिक नहीं लगाई गई, जो कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बरसात का पानी सड़कों पर भरा पड़ा है, जिससे कांवड़ियों को भारी परेशानी हो सकती है। नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने हाल ही में मार्ग का निरीक्षण किया था, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और खानापूर्ति ने स्थानीय लोगों और कांवड़ियों में नाराजगी पैदा की हुई है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की सुस्ती की आलोचना हो रही है।
समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान से हंगामा मच गया है। हसन ने यशवीर महाराज के कांवड़ मार्ग पर मुस्लिम संचालकों के खिलाफ चल रहे पहचान अभियान की तुलना कश्मीरी आतंकवाद से की, जिससे मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठनों में जबरदस्त रोष है। गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पाहुजा के नेतृत्व में सिविल लाइन इलाके के झांसी रानी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हसन का पुतला फूंका, जूते चप्पल बरसाए और हसन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाहुजा ने कहा कि यह अभियान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने सिविल लाइन थाने में तहरीर देकर हसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, एसटी हसन ने क्या आज हमने पुतला दहन किया है झांसी रानी चौक पर, और थाना सिविल लाइन में हमने एक तहरीर सौंपी है एसटी हसन के खिलाफ कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कल हिंदुओं को और कावड़ियों को इन्होंने आरोप लगाया, आतंकी कहा गया, उस विवादित बयान को लेकर आज हमारे हिंदू समाज में बहुत रोष है और इनका इसी कारणवश इनका पुतला दहन किया गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले संयुक्त हिंदू मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सैनी के आह्वान पर शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बड़ा अभियान चलाया। शिवसेना के प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता छपार से रामपुर चौराहे तक कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहुंचे। उन्होंने वैशाली ढाबा, श्री श्याम ढाबा, शिव शक्ति भोजनालय जैसे हिंदू देवी देवताओं के नाम वाले दर्जनों होटलों की जाँच की, ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू नाम से होटल न चला रहा हो। कार्यकर्ताओं ने होटल मालिकों से कहा कि अगर कोई अपना नाम छिपाकर ऐसा कर रहा है तो इसकी सूचना शिवसेना को दी जाए। इस अभियान में राजेश कश्यप, रेणु चौधरी, जितेंद्र गोस्वामी, शेंकी शर्मा, आशीष शर्मा जैसे नेता शामिल रहे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले नेमप्लेट विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जिसमें मुस्लिम समाज हर साल कांवड़ियों की सेवा और पुष्प वर्षा करता है। लेकिन स्वामी यशवीर महाराज और हिंदू संगठनों के पहचान अभियान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पंडित वैष्णव भोजनालय पर मुस्लिम कर्मचारियों के साथ मारपीट और कपड़े उतारने की घटना की निंदा करते हुए कासमी ने कहा कि मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर है और कुछ धर्म के ठेकेदार इसका नाम बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि कांवड़ यात्रा शांति और भाईचारे के साथ संपन्न हो। जमीयत ने स्पष्ट किया कि यह त्योहार प्यार और मोहब्बत का संदेश देता है और इसे बिगाड़ने वालों को बख्शा न जाए। देखिए, कांवड़ यात्रा हर साल चलती है, हर साल होती है और मुजफ्फरनगर से करोड़ों कांवड़िए भाई होकर गुजरते हैं और यहाँ से सिर्फ वो यही पैगाम लेके जाते हैं कि मुजफ्फरनगर जो पहले मोहब्बत नगर था वो वाकई मोहब्बत नगर है। वहाँ पर हिंदुस्तान के बाशिंदगान, मुजफ्फरनगर के बाशिंदगान, वहाँ पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग मिलजुल कर कांवड़ियों की खिदमत करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुल्क का और मुजफ्फरनगर का माहौल ख़राब करने का ठेका ले रखा है। कुछ लोग जो है, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो काम शासन को करना चाहिए, कुछ लोग सुर्खियों में बना रहने के लिए इन काम को अंजाम देते हैं। किस ढाबे पे किसका नाम होना चाहिए, ढाबे पे कौन किसका नाम नेम प्लेट होनी चाहिए, ढाबे का मालिक कौन है। हम ये कहते हैं ये आप लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है, ये काम शासन और प्रशासन का है। जब शासन की गाइडलाइन, प्रशासन की गाइडलाइन आ चुकी है, सब लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। और रही बात कांवड़ियों की खिदमत की, और कांवड़िए यहाँ से जाते हैं मुजफ्फरनगर से, हम जमीयत उलमा की जानिब से ये पैगाम देते रहे हैं और देते रहेंगे। जमीयत उलमा के लोग हर साल मीनाक्षी चौक पर, इसी तरह शाहपुर में, इसी तरह बुढ़ाने में, हर जगह पर कांवड़िए भाइयों की खिदमत करते हैं। इसलिए कि हमारे हिंदू भाई जो है ये अपनी आस्था के लिए कांवड़ जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। हर आदमी की आस्था जुड़ी होती है, किसी की कोई आस्था होती है, किसी की कोई आस्था होती है। तो हमारे हिंदू भाई बहुत बड़ी संख्या में जल लेकर आते हैं और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को भीम आर्मी, भारत एकता मिशन
और आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर जिला अध्यक्ष दिनेश बावरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के 27,965 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के फैसले का विरोध किया। भीम आर्मी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया। आरोप लगाया कि सरकार सरकारी स्कूल बंद कर प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा कौशाम्बी के लोहदा गांव में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और प्रयागराज के इसौटा गांव में दलित युवक सुनील गौतम की हत्या के मामले में CBI जांच की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने करछना में पुलिस के पथराव और लाठीचार्ज की भी निंदा की, जिसमें निर्दोष लोगों को पकड़ा गया। ज्ञापन में निर्दोषों की रिहाई और पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। आज का प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि इस सरकार के द्वारा वर्तमान में 27,965 जो विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें बंद करने का काम किया जा रही है। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आदरणीय चंद्रशेखर भाई के दिशा निर्देशानुसार आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि 27,000 आप स्कूल बंद कराना चाहते हैं, वे स्कूल बंद हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उन स्कूलों में गरीब दलित पिछड़े मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। जो 500 रुपए की दिहाड़ी करता है पूरा दिन, वो कहाँ 6-6 हजार रुपये महीने की फीस देगा। प्राइवेट स्कूल के अंदर इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल लगातार गरीबों को खाल तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो अपनी तानाशाही करते हैं, बच्चों को एडमिशन के नाम पर मार्कशीट रख लेते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं और सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया जाता है। हम सरकार से मांग करेंगे इन गरीबों का जो शिक्षा का अधिकार है, जो पहला हक है, इनका अधिकार मत छीनो, इन्हें शिक्षा दीजिए। और जो स्कूल 27,000 आप बंद करना चाहते हैं, वो 27,000 स्कूल हम बंद होने नहीं देंगे। हिंसा का मामला वो हिंसा नहीं है, वो तो एक सरकार की मिली भगत है। मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं विस्तार से कि एक पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार किसने किया कि ब्रजेश पाठक जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, उनके रिश्तेदारों के द्वारा बलात्कार किया गया। और जब उन्हें पता लगा कि ब्रजेश पाठक को कि मेरे रिश्तेदारों को जेल भेज देगा, तो उन्होंने जो आरोपी थे उन्हें जेल से छुड़ाया और जिस बच्ची का बलात्कार हुआ था वो पाल समाज की बेटी थी, उनके ऊपर अन्याय किया गया, उसके भाइयों को उसके बहनों को जेल में डाल दिया गया। जब आदरणीय चंद्रशेखर भाई को पता चला तो वे कौशाम्बी परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा उन्हें रास्ते में रोक देगा, नजरबंद कर देगा और उन्हें गेस्ट हाउस में बंद कर देगा। जब हमारे कार्यकर्ता बड़े शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन RSS और भाजपा के गुंडों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के बीच अपने लोग भेजे गए और पथराव कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई तोड़फाड़ नहीं की है। वहां पर हमने वीडियो कई हजार वीडियो में आपको वीडियो पेश कर दूंगा, जहां पुलिस खुद गाड़ियां तोड़ रही है। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष सत्यपाल कटारिया की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के 5,000 प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने सरकार पर शिक्षा, युवा और रोजगार विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। सत्यपाल कटारिया ने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुँचाएगा और मिड डे मील कर्मचारियों की नौकरियां छीनेगा। साथ ही BEd और BTC डिग्री धारक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर सरकार को चेतावनी दी कि यह कदम संविधान के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार इस जनविरोधी फैसले को तुरंत वापस ले। इस प्रदर्शन में चिरंजन माहेश्वरी, सागर मोहम्मद सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। ज्ञापन ये है, आज सरकार ने 5 स्कूल बंद कर दिए जो शिक्षा का बिल्कुल एक है, जहाँ से शिक्षा शुरू होती है। पहले तो मदरसे बंद हुए, अब स्कूल बंद हो गए। हम तो सरकार से मांगे कि स्कूल खोल ले। कुछ राज्यों में एक बच्चे पे भी स्कूल चलता है, यहाँ काफी स्कूल बंद कर दिए, 5 स्कूल। दूसरी बात, सरकार क्या कर रही है, ठेके तो बढ़ा रही है शराब के, स्कूल बंद कर रही है। स्कूल से तो भविष्य तैयार होगा देश का और ठेके से भविष्य बर्बाद होगा। हमारे तो सरकार से मांगे कि स्कूल चालू करेगा, ठेके तो शायद बंद हो जाए तो अच्छा है। तो भाजपा सरकार का नारा होता है स्कूल बंद करके पढ़ेंगे, घर पर थोड़ा ही पढ़ेंगे बच्चे, तो स्कूल में पढ़ेंगे। स्कूल बंद कर रहे तो पढ़ कैसे लेंगे? ये तो सरकार बताएगी कि बच्चा आदमी अनपढ़ रहे। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खाप चौधरी नरेश टिकैत ने 10 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को चौधरी राकेश टिकैत के आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं। स्वामी यशवीर महाराज के विवादित बयान पर नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अनावश्यक मुद्दों को तूल नहीं देना चाहिए। टिकैत ने मुस्लिमों द्वारा हिंदू नामों से होटल चलाने को आस्था का प्रतीक बताया और खाने में थूकने जैसे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने पुरकाजी के जाहिर फारूक जैसे लोगों का उदाहरण देते हुए सभी धर्मों से सहयोग की अपील की। भाई हम तो यही कहे, इसमें
यशवीर महाराज भी ठीक है, अपने आदमी हम नहीं कहते, पर उन्हें भी सोच विचार करने चाह, किसी बात को ज़्यादा ना तुल दे। और पहले तो ही ये कावड़ यात्रा पहले से ही चलती आ रही, तो इसमें ना छेड़छाड़ करे तो अच्छा है जी भी। और सभी धर्मों का वो है, सभी धर्मों का सहयोग है, सभी जो त्यौहार है, जो कोई हिंदू के है मुसलमान के, वो सब अच्छी तरह से मनावे, तो उसमें छेड़छाड़ ना करे तो यूं ही अच्छा है। नरेश टिकैत ने डीजे और डाक कांवड़ पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की, क्योंकि तेज आवाज, ऊंची लाइट्स और भड़काऊ गाने समाज में तनाव और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। टिकैत ने डीजे कांवड़ की ऊंचाई, आवाज और रोशनी पर सीमा तय करने की अपील की। टिकैत ने प्रशासन से नियमों की सख्ती और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने को कहा। कोई कावड़ में गाने बजा दिए थे, कोई इस तरह के, वहाँ गुजरू का गाँव है तो उसमें भी तनाव बना, मार पिटाई हुई, तो इस तरह के हम लोग है, कोई जाति पे कोई गाना ना बजावे और एक आवाज़ सीमित रखे, लाइट सीमित रखे, ऊंचाई सीमित रखे और प्रशासन का सहयोग करे उसमें। और लड़ाई झगड़े थे, हम तो जो कावड़ भक्त है उन्हें भी यही कहे, लड़ाई झगड़े तो बचे भाई, एक धर्म के प्रति अपनी आस्था है उसे लेकर रहे, वो खंडित माननी जाए वो कावड़ जो आदमी इसमें लड़ाई झगड़ा करेगा या कुछ भी इस तरह की दिमाग में खुरापात है, तो वह कावड़ पूरी खंडित हो जा, खंडित ही माननी जा जो जिस। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र के हुसैनाबाद भनवाड़ा में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से हादसा हो गया। इस घटना में 2 मजदूर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला। घायलों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें तुरंत मेरठ के हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। प्रारंभिक जाँच में पता चला कि मकान की दीवार धंसने से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मां अपनी बहन के साथ शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची और अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगाने का गंभीर आरोप लगाया। मां का कहना है कि पारिवारिक भाई करीब 2 महीने पहले उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। तब से वह थाने के चक्कर काट काट कर थक चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हारकर उसने एसएसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र सौंपा और इंसाफ की गुहार लगाई। मां का कहना है कि उसकी बेटी की सुरक्षा को लेकर वह बेहद चिंतित है। लगा जी, हमने आने का देखी तो घर में लड़की नहीं मिली, हमने टोई भी बतेरी, हमने पूछा भी बतेरा, किसी ने नहीं बताया। फिर हम किसी ने बताया, कहने लगा सौरभ के साथ गई लड़की, तो सौरभ लेकर गया। तो जी उसके पापा थे उसके साथ में और उसका अंकल भी था उसके साथ में। हम ये चाह रहे जी भाई, गाँव बिरादरी की बात है, गाँव समाज की बात है जी, हमने पहले भी फैसला कर चुके थे इस बारे में ही। और जी हम सोच रहे लड़की हम वापसी मिल जाए। मुजफ्फरनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी पनीर के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को सहायक आयुक्त अर्चना धीरान और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव कुमार मिश्रा की अगुवाई में शाहबुद्दीनपुर रोड की उत्तरी रामपुरी में ब्रह्मपाल की पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारा गया। यहां 600 लीटर दूध, जिसका अनुमानित मूल्य 27,000 रुपए था, मिलावटी और अस्वच्छ हालत में पाया गया। मौके पर दूध और पनीर के नमूने लेकर बाकी दूध को नष्ट कर दिया गया। नमूने जाँच के लिए लखनऊ की खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अर्चना धीरान ने बताया कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार और सुनील कुमार भी इस अभियान में शामिल थे। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावट के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिले। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में डीएम उमेश मिश्रा के साथ बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और एमडीए के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने शहर में खराब बिजली आपूर्ति और सड़कों की जर्जर हालत पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से भी इस मुद्दे पर बात की और बिजली विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के रवैये की शिकायत की। कपिल देव ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। इसके अलावा द्वारकापुरी के शत्रु संपत्ति विवाद का मुद्दा भी उठा, जहां कुछ हिस्सों को शत्रु संपत्ति घोषित करने से बैनामे और नक्शे पास नहीं हो रहे। मंत्री ने डीएम को विवादित हिस्से की जांच कर बाकी क्षेत्रों में बैनामे और मकान निर्माण की अनुमति देने के निर्देश दिए। द्वारकापुरी नई मंडी के क्षेत्र की समस्या लगातार लंबे समय चली आ रही है। तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा कुछ क्षेत्र को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया, जिसमें द्वारकापुरी में मंडी का कुछ क्षेत्र, उसमें ना बैनामे हो पा रहे हैं, ना नक्शे पास हो पा रहे हैं, ना खरीद और बेच हो पा रही है। उसके व्यापारी, वहाँ के निवासी लोग आए थे, जिलाधिकारी से उनकी बातचीत कराई है और जिलाधिकारी से बात के लिए आग्रह किया गया है
कि उसकी जांच करा करके जो उसका आक्षेप है, जो शत्रु संपत्ति में आता है, उसको छोड़ करके शेष को उसको मुक्त कराया जाए। वो गृह मंत्रालय से उसकी मुझको लगता है आपत्ति लगी है, उसका जल्दी निकाल हम कराएंगे। कावड़ की तैयारियों को लेकर के भी अभी हमने जिलाधिकारी को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को, प्राधिकरण को, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को, इन सबको निर्देशित किया गया है कि कावड़ लगभग 4-5-6 लाख कावड़िया, 4-5 करोड़ कावड़िया मुजफ्फर में आता है। और हमारा यह सौभाग्य है कि ईश्वरी कृपा हमारे ऊपर है कि उन सबका आतिथ्य सत्कार करने का मौका हमको मिलता है। आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कावड़ यात्रा को लेकर बहुत गंभीर हैं, पूरी समीक्षा खुद करते हैं, कानून व्यवस्था के लिए, रास्तों के लिए, बिजली की बढ़िया सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए, स्वच्छता के लिए, हर बिंदु पे मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग की है। हमारे द्वारा भी जल्दी बैठक इसके लिए बुलाई जाएगी और कावड़ के जो संगठन हैं उनको भी बुलाया जाएगा, जो सेवा लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, उनसे बातचीत होगी, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं उनको भी सुना जाएगा, ताकि सबका समन्वय, प्रशासन, शासन, सेवादार और कावड़िया और जनता, ऐसा सबका समन्वय बन करके कावड़ यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो। मुजफ्फरनगर की सदर तहसील में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मोरना ब्लॉक अध्यक्ष अंकित जावला के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम निकिता शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया। मुख्य मांगों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नकली कीटनाशक और फंगिसाइड पर रोक, खसराखतौनी में गलत अंश निर्धारण के जरिए अवैध वसूली बंद करना, लेखपालों की रिश्वतखोरी पर अंकुश, किसान सम्मान निधि, वृद्धा और विधवा पेंशन के लिए गाँव-गाँव में कैंप लगाने, आधार कार्ड ठीक करने के नाम पर वसूली रोकने, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान और रामपुर गांव के सरकारी नाले को खत्म करने का मुद्दा शामिल है। अंकित जावला ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो भाकियू अराजनैतिक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। यह ज्ञापन किसानों की लंबे समय से अनसुनी मांगों को लेकर एक बड़ा कदम है। जी, आज किसानों की विभिन्न समस्याएं थी, जैसे खाद की किल्लत हो रही है और क्षेत्र में नकली पेस्टिसाइड का कारोबार अपनी चरम सीमा से ऊपर चला गया है और किसानों को एक्स्ट्रा पैसे देकर खाद लेना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर आवारा पशुओं की समस्या थी, एसडीएम साहिबा के पास आए और एक ज्ञापन दिया। हाँ, एसडीएम साहिबा ने आश्वासन दिया कि इन सभी समस्याओं का एक सप्ताह के अंदर सभी का समाधान कराया जाएगा।